हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो आप देखिए, उसमें इसके पहले की जानकारी सब मैंने उसमें दी है। ठीक है, कि संविधान में कैसे कैबिनेट मिशन आया और कब आया, उसके बाद फिर उसमें कितने सदस्य संविधान सभा में इन्वॉल्व हुए, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। मेरे वीडियो छोटी रहेंगी, शॉर्ट रहेंगी, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट उसमें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई चीज़ें हैं। और ये आजकल के जो एग्ज़ाम है ना, वो चीज़ों को डिटेल में पूछते हैं। वन लाइनर आप पढ़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ेंगे वन लाइनर? जब तक आप किसी चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपसे नहीं बनने वाली हैं। और एग्ज़ाम में डिटेल से ही पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, टफ करने का एक ही तरीका है भाई, वो डिटेल में ही पूछेंगे ना, बीच बीच से चीज़ें पूछेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। भले आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन डिटेल में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात 1946 की थी कि 1946 में जब 47 में भारत आज़ाद होने वाला था, तो भारत को एक संविधान की ज़रूरत थी और उसके लिए संविधान सभा बैठाई गई। यानी संविधान सभा में सभी व्यक्ति बैठ के संविधान कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, क्या होना चाहिए, ये सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब देखिए, अब संविधान बनना है, भारत को आज़ाद भारत जब होगा तो आज़ाद भारत को एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना जो उनका नेता बन सके, लीडर। भाई भेड़ बकरियों की तरह तो चलना नहीं है, एक लीडर होना जरूरी था। तो वो लीडर किसे बनाया गया? वो लीडर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को उन्हें बनाया गया था अध्यक्ष। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनका स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया। ठीक है, ये 11 दिसंबर 1946 को थे। फिर आता है एक जवाहरलाल नेहरू का सपना। देखिए, मैं मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको वैसी चीज़ें नहीं बताऊंगी जो फालतू की चीज़ें हों या टाइम वेस्ट वाली हों। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है ना? तो देखिए, नेहरू जी का एक सपना था। वो सपना क्या था नेहरू जी का? कि हर व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाए, है ना? सभी के लिए हर क्षमता एक जैसी होनी चाहिए, सभी को एक समान ट्रीट किया जाए, ये उनका सपना था। नेहरू जी ने क्या किया कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसी चीज है जिसमें संविधान में क्या क्या होना चाहिए। भाई, संविधान हम बना तो रहे हैं, लेकिन संविधान में क्या होना चाहिए, क्यों बना रहे हैं, सब संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। जो इससे पहले अंग्रेजों के रूल के टाइम पे जो चीजें भारतीयों के साथ चल रही थी, भारतीय खुद एक दूसरे से भेदभाव कर रहे थे, तो क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए। तो ये सब चीजें संविधान में होना जरूरी है ना। तो उन्होंने क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया कि भाई ये उद्देश्य उसका होना चाहिए एक संविधान बनाने का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया। वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, इतना बड़ा संविधान बनाने के लिए एक चीज से तो संविधान बनने नहीं वाला, ना ही एक व्यक्ति से बनने वाला। इसके लिए बहुत सारे सदस्य चाहिए। सदस्य हैं, समितियां भी चाहिए, क्योंकि संविधान बनने में काफी टाइम लगा। मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा संविधान बनने में। तो इतना टाइम लगा है अगर, तो एकदम आसानी से तो नहीं बन जाएगा। उसके लिए कई समितियां बैठाई गई। उन समितियों में से वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, है ना, और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियां बैठाई गई। अब इसमें से मेन समिति कौन सी है? मेन समिति है प्रारूप समिति। ठीक है, देखिए, BN राव द्वारा तैयार की गई एक संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया। वो क्या था? प्रारूप समिति का था। ठीक है, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है, सॉरी, संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने उस समिति के। वो समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। अब प्रारूप समिति में क्वेश्चन बनता है कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर,
तीसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, BL राव मित्र के स्थान पर थे, ठीक है ना। DP खेतान थे। तो ये सभी और जितने भी ये 7 सदस्य, ये सभी क्या कर रहे थे, मिल करके काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए नोट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संविधान सभा में